पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को कई बार मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो डरे नहीं। घोष ना चैन की नींद सोए हैं, ना दीदी की धमकियों से डरते हैं। बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर वो चल पड़े हैं और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। पीएम मोदी ने बंगाल में कहा कि बंगाल में शिक्षक भर्ती के नाम पर बंगाल का युवा कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर है। जो बोर्ड और कमीशन भर्तियों के लिए बनाए गए उन्हें टीएमसी के हवाले कर दिया गया। वो कहती है कि खेला होबे, यहाँ के लोग कहते हैं कि खेला शेष होबे, विकास शुरू होबे। पीएम मोदी ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भाईपो तंज कसा है। बता दें कि बंगाली में भाईपो का मतलब भतीजा होता है। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। बंगाल में सिंगल विंडो सिस्टम है, भाईपो विंडो। पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। परमबीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख ने कहा है कि एंटीलिया केस और मनसुख हीरेन केस में सचिन वाजे के सीधे लिंक सामने आ रहे हैं। परमबीर सिंह को डर है कि इसके कनेक्शन उनके पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाने और बचने के लिए ये झूठे आरोप लगाए हैं। आरएसएस के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दत्तात्रेय होसबोले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर कार्यवाह चुना गया है। दत्तात्रेय होसबोले भैयाजी जोशी की जगह लेंगे। 73 वर्षीय जोशी 3-3 वर्षों के लिए 4 बार सर कार्यवाह रहे हैं। वहीं होसबोले साल 2009 में से ही संघ के सह सरकार में रहे हैं। केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने अब ब्रेक लगा दिया है। सीएम केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना के नाम पर आपत्ति थी। अगर यही आपत्ति है तो हमने योजना का नाम हटाने का फैसला किया है। हमें कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से भरी गाड़ी की जांच के बाद अब इस गाड़ी के कथित मालिक मनसुख हीरेन की मौत का मामला भी एनआईए ने अपने हाथों में ले लिया है। बता दें कि अभी तक इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस के हाथ में थी। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के कथित मालिक मनसुख हीरेन का शव बरामद किया गया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। इस दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीकी कमांड के बीच हम सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगी दल्ली में आयोजित वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवंतीबाई लोधी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवंतीबाई लोधी के बलिदान की वजह से ही आज हमें आजादी मिली है। शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के अवसर पर लोधी समाज द्वारा आयोजित प्रदेश स्तर के इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में समाज के लोग सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार में स्थित संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की जन्मभूमि और तपोभूमि पहुंचे। गिरौदपुरी में बाबा जी की गुरु गद्दी की पूजा अर्चना कर उन्होंने आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और आखिरी किश्त 21 मार्च को दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 1104 करोड़ 27 लाख रुपए की चौथी किश्त 18,43,000 किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे पहले 3 किश्तों में 4,597 करोड़ की राशि किसानों को दी चुकी है। रविवार को गोधन न्याय योजना की 15वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 75 लाख रुपए और 16वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 80 लाख रुपए पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में महिला उत्थान सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने समाज में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया, जहां जिले के कई क्षेत्रों से महिलाएं शामिल हुई।
एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ पहुंचकर भगवती बगलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद वे कुरथुरा गांव पहुंचे, जहां गौशाला का लोकार्पण किया। साथ ही क्षेत्र के लोगों को लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दी। डबरा में भाजपा के कोविड वैक्सीन के जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा नेता, डॉक्टर और वैक्सीनेशन के लिए आए बुजुर्ग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई और इसी के साथ सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई है। रविवार को वोटों की गिनती होगी और देर रात तक परिणाम के साथ ही चैंबर के नए अध्यक्ष का चेहरा सामने आएगा। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में शनिवार को रायपुर में वोट पड़े। सुबह से ही व्यापारियों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। सुबह 10 बजे से लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। इस साल चैंबर चुनाव में 70% मतदान हुए। भोपाल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले के सामने अचानक एक सुरक्षा कर्मी आ गया। इससे वाहन की टक्कर लगने से उसके सिर में चोट लग गई। ये देखकर सिंधिया ने गाड़ी रुकवाई और उस पुलिसकर्मी के सिर से निकल रहे खून को रुमाल से साफ किया। गाड़ी में रखी बैंडेज भी उन्होंने लगाई। इसके बाद पुलिसकर्मी को अस्पताल भिजवाया गया। लोरमी के सेनगुड़ा गांव के ग्रामीण राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने राशन दुकान संचालक भगत लहरे पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने तत्काल खाद्य अधिकारी को समस्या सुलझाने के निर्देश दिए। सिया वक्फ बोर्ड लखनऊ के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दायर की है, जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में मंडला के मुस्लिमों ने भी वसीम के खिलाफ रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री के गृह जिले पन्ना में प्रशासन ने 41 बंधुआ मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर से छुड़वाकर वापस लाया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही 91 बंधुआ मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से छुड़वाकर वापस लाया गया था। इसके बावजूद अब फिर से मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। दतिया के इंदरगढ़ में लगातार राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आज तहसीलदार निवास का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से राशन वितरण नहीं किया गया है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई और छात्र संगठनों ने अटल यूनिवर्सिटी का घेराव किया। इस पर कुलपति ने छात्रों की मांगों को शासन स्तर पर निर्णय के लिए भेज दिया है। कुलपति ने बताया कि शासन के निर्देश के आधार पर आगे विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। गरियाबंद के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें व्यापक गड़बड़ियां मिली। जिसके बाद उन्होंने कार्यस्थल से अनुपस्थित व्यक्तियों के मजदूर कार्डों को जब्त करते हुए जांच के निर्देश दिए। जबलपुर में जिला और पुलिस प्रशासन ने बदमाश मोनू सोनकर के मोहनिया स्थित मकान को जमींदोज किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोनू सोनकर पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें मोहनिया में 2400 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां मकान बना लिया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। एमपी में सीएम शिवराज के आदेश पर अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पन्ना जिला प्रशासन ने डीजे कोर्ट के पास बनी झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिया। इस पर झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर एक तरफा काम करने का आरोप लगाया है। मुरैना के केएस ग्रुप परिसर में संचालित शिवांग ऑयल इंडस्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है, जहां टीम ने 4400 लीटर कच्ची धानी सरसों तेल सीज किया। इसके साथ ही 2 मिलों के अरहर दाल के सैंपल भी मिस ब्रांड आने पर उनके मालिकों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है। शाजापुर में हुई बेमौसम बारिश से तैयार गेहूं के फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि इतना तेज हवाओं के चलते खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हुई है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार हुई बारिश और ओलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दतिया के बसई और बड़ौनी तहसील के लगभग 20 गांवों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ओले गिरने से किसानों की पकी हुई फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो वहीं हरी फसलें भी ओले गिरने से खराब हुई हैं, जिससे किसानों की चिंताएं अब बढ़ गई हैं। विदिशा में 2 दिनों से हो रहे बेमौसम बारिश और ओलों की वजह से रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं किसान अब बारिश की वजह से बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस पर सीएम शिवराज ने प्रदेश के सभी जिला प्रशासन को समुचित व्यवस्था और सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। कुआकोंडा के बड़े गुड्रा के जंगल में पुलिस ने 2 नामी माओवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने मौके से 2 हथियार भी बरामद किए। इसके साथ ही आईडी और अन्य सामान भी पुलिस ने मौके से बरामद किया। नक्सली जमावड़े की सूचना के बाद दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीम रवाना हुई। इस दौरान दोनों ओर से हुई फायरिंग में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया।
छतरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मातागुआ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को बिना किसी कारण के दबंगों ने गोली मार दी, जिससे युवक के सीने और हाथ में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लोरबी में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुल से जा भिड़ी। इस हादसे में बाइक में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों युवक आपस में रिश्तेदार थे, जो वोटर कुंडी जा रहे थे। रायगढ़ के ठाकुरपाली गांव में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके बाद घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में 10 फरवरी को हुए 22 साल की एक युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के दोस्त आकाश तौंधिया ने मामूली विवाद के बाद अजय बैरागी को मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उज्जैन के भेरूगढ़ थाने के पास बनी पानी की टंकी से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाला युवक पलसोड़ा गांव का रहने वाला था। परिजनों ने बताया कि युवक मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और निगम को सूचना दी गई। श्योपुर में एक महिला से लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने वीरपुर थाने में की। इस पर पुलिस ने वीरपुर पंचायत सचिव जगमोहन लाल केवट के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं मौके से आरोपी का पर्स भी बरामद किया गया है। ग्वालियर की एक महिला ने खंडवा जेल प्रहरी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी की है। पीड़िता के मुताबिक जेल प्रहरी के दुष्कर्म के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद जेल प्रहरी ने उसे मारने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर में किराएदार बनकर रहने आए एक एमआर ने मकान मालिक की बेटी को अगवा कर लिया। इसके बाद उसे बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर पीड़िता से जबरन शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए। वहीं छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक सहित 2 महिलाओं पर केस दर्ज कर लिया है। बलरामपुर के बैरी के उप सरपंच के साथ दिन दहाड़े 2 लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिससे उप सरपंच के चेहरे और शरीर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। उप सरपंच ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं उप सरपंच से हुई मारपीट के बाद लोग दहशत में हैं। जगदलपुर में पुलिस ने सुपारी किले का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को देशी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी मजहर अली ने बताया कि उसे सुपारी मधु ने दी है और अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में एक युवक नौकरी दिलाने का कहकर एक युवती को तांत्रिक से मिलवाने के लिए ले गया, जहां रास्ते में उसने युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही लगातार 6 महीने तक शारीरिक शोषण करता रहा, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की है। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धमतरी के मगरलोड इलाके में एक नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग 26 मई 2019 को अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की थी। बलरामपुर के महाटू कोयला खदान से कोयला भरी ट्रक चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से चोरी की ट्रक भी बरामद कर ली है। हालांकि मामले का मुख्य और 5वां आरोपी विकी जायसवाल अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सिंगरौली की मिरौली स्थित भूपेश अग्रवाल की यार्ड में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 4 वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की 2 टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कबीरधाम जिले में महिला समूह ने होली के लिए हर्बल गुलाल तैयार किए हैं। ये गुलाल प्रदेश के भोरम देव मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं सामान्य रूप से मिलने वाले चुकंदर पेड़ों और सब्जियों के पत्तों से हर्बल गुलाल बना रही हैं।